Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all students? I hope कि आप सब ठीक होंगे. Students, पहले हम अपना previous topic revise करेंगे and then we will start our new one. So what was our previous topic? It was protecting the environment. हमारा प्रीवियस टॉपिक था कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे महफूज रख सकते हैं, उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं. अपने इन्वायरमेंट को महफूज रखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स का ख़ुसूसी ख्याल रखना होता है. फर्स्ट, कीप द अर्थ क्लीन. सेकंड, कीप द वाटर क्लीन. एंड थर्ड, कीप द एयर क्लीन. इन 3 स्टेप्स पर अगर हम अमल करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और क्लीन रहेगा, जिस वजह से फिर ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स जो हैं वो बीमार नहीं होंगे और इन्वायरमेंट और वेदर सब जो है हेल्दी एंड प्लेजेंट रहेगा अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हुआ तब. फर्स्ट इज़ कीप द अर्थ क्लीन. सबसे पहला है हमें अपनी ज़मीन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उस पर रबिश नहीं फेंकना चाहिए. अगर ज़मीन साफ़ सुथरी होगी, उस पर आप ट्रीज़ उगाएंगे, प्लांट्स उगाएंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा. ज़मीन गंदी हो जाएगी और गंदे होने की वजह से वो बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी. बंजर ज़मीन वो होती है जिस पर कोई पौधे नहीं उगते. फिर जब वो बैरन हो जाएगी, फिर उस पर कोई पौधे नहीं उगेंगे और जो है इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा नहीं रहेगा. फिर पोल्यूशन होगी. ट्रीज़ की वजह से हमारी जो पोल्यूशन है हवा में वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कीप द वाटर क्लीन. पानी जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हम पानी पीते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी की और ज़रूरियात पूरी करते हैं. नहाने के लिए यूज़ करते हैं और खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं. बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए पानी यूज़ करते हैं. पानी के बग़ैर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है. अगर जो हम पानी पीते हैं वही गंदा पिएंगे तो उससे क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे. खाने में अगर हम गंदा पानी डालेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. तो हमें अपने पानी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और साफ़ सुथरा पानी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए. फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी में बहा दिया जाता है, जिस वजह से हमारे जो पानी के जानवर होते हैं जैसे फ़िश एंड क्रोकोडाइल और टोर्टाइज वगैरह, वो सारे वेस्ट मटेरियल जो पानी में मिक्स हो जाता है, उस तरह गंदे पानी की वजह से वो सारे जो पानी के जानवर हैं वो बीमार हो जाते हैं और समटाइम्स मर भी जाते हैं. तो हमें साफ़ सुथरे पानी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए. पानी को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, वेस्ट मटेरियल को पानी में नहीं बहाना चाहिए. नेक्स्ट इज़ कीप द एयर क्लीन. हवा को कैसे साफ़ रखना चाहिए, हमें वो वाले केमिकल्स बिल्कुल कम मिक़दार में यूज़ करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे हवा में पोल्यूशन बढ़ रही है. ठीक है. हमें अपनी हवा को पोल्यूट नहीं करना है. अगर हवा में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी तो ह्यूमन बीइंग्स वो बीमार हो सकते हैं और इवन मर भी सकते हैं. सो हमें अपनी ज़मीन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. इसके अलावा पानी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और हवा का. अगर हम इन 3 स्टेप्स पर अमल करेंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को महफूज कर सकते हैं और हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा भी रह सकता है. Students, this is all about our previous topic which was protecting the environment. Now today we are going to start our new topic, page number 42, protecting endangered species. Endangered species वो मखलूक होती है जो अब बहुत कम मिक़दार में रह गई हैं. ज़्यादातर मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं और बहुत थोड़े रह गए हैं दुनिया में, वो बहुत थोड़ी मिक़दार में पाए जाते हैं. ठीक है. इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे महफूज कर सकते हैं ख़त्म होने से. तो चलिए रीड करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा. An endangered species is a group of living thing that is at risk of dying out completely. If something is not done to protect them, they will soon be lost to the earth forever. Endangered species वो species होते हैं जो बहुत कम मिक़दार में ज़मीन पर रह गए हैं और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर जो है, हम सुनते हैं और हम अपने लैब में देखते हैं कि डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन हमने उनका ख्याल नहीं रखा, तो डायनासोर्स आज जो है इस दुनिया में नहीं है, बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होते हैं जो बहुत कम मिक़दार में रह गए हैं, बहुत थोड़े रह गए हैं। अगर हमने उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया उनकी प्रोटेक्शन का, तो वो भी जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। ये स्पीशीज़ जो हैं, सम स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये स्पीशीज़ इंडेंजर्स हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे स्पीशीज़ जो जंगल में रहने के आदी हैं, हम उसका शिकार करके उसे पिंजरे में रख देते हैं, तो वो एक थोड़ी सी जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। कभी कभार हम जंगल में जाते हैं और इन स्पीशीज़ की रहने की जगह जो होती है, इनकी हैबिटेट जो होती है, वो ख़राब कर देते हैं, जिस वजह से ये स्पीशीज़ अपने हैबिटेट में ना रहने की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। Some species are endangered for other reason. Humans are in position to help endangered species survive. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए किसको हेल्प करनी है? ह्यूमन बींग्स ने हेल्प करनी है। तो ह्यूमन बींग्स कैसे हेल्प करेंगे? हाउ ह्यूमन बींग्स विल हेल्प द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ टू सर्वाइव? इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट। सेकेंड इज डोंट इंट्रोड्यूस अदर स्पीशीज़। थर्ड इज़ कीप द टेम्परेचर down. Some species are endangered because humans have destroyed their habitats. Chopping down trees in forest and clearing land for agriculture destroys natural habitat and puts species at risk. कुछ स्पीशीज़ इसलिए इंडेंजर्ड है क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने इनकी रहने की जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ पर रहते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ट्रीज़ को काट देते हैं, जिस वजह से बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। जब बर्ड्स के जो नेस्ट होंगे वो ख़राब हो जाएंगे और ट्रीज़ नहीं होंगे, तो बर्ड्स जो हैं वो अपने नेस्ट कहाँ बनाएंगे? तो इस तरह ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जो स्पीशीज़ हैं उनके हैबिटेट्स को ख़राब कर रहे हैं, जिस वजह से ये स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। स्नो लिपर्ड्स इन पाकिस्तान आर इंडेंजर्ड बिकॉज ह्यूमंस आर हंटिंग दैम एंड डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट। स्नो लिपर्ड, ये स्नो लिपर्ड है जो बर्फ़ में रहता है, ये पाकिस्तान में इंडेंजर्ड हो गए हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स इसका शिकार करते हैं और इनके हैबिटेट को ख़राब कर देते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने हैबिटेट के अलावा दूसरी आर्टिफिशियल हैबिटेट में नहीं रह सकते। अगर हम उसे आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखेंगे तो वो एनिमल्स मर जाते हैं और या तो बहुत बीमार हो जाते हैं। तो स्नो लिपर्ड्स पाकिस्तान में इंडेंजर्ड हो रहे हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स इनका शिकार करके इनके हैबिटेट को ख़राब कर देता है। फर्स्ट इज स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट। हम अगर इस फर्स्ट स्टेप पर अमल करेंगे, इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करना स्टॉप कर देंगे, तो इंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सेकेंड इज डोंट इंट्रोड्यूस अदर स्पीशीज़। Some species are endangered because humans have brought in animal or plant from the other parts of the world. These new animals and plants have taken the food and space of the native animals. इस पॉइंट का क्या मतलब है? डोंट इंट्रोड्यूस अदर स्पीशीज़। कुछ ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो दुनिया के दूसरी जगह से या किसी और मुल्क से ऐसे जानवर अपने मुल्क में ले आते हैं जो फिर हमारे मुल्क में सर्वाइव नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसा एनिमल जो बर्फ़ में रहने का आदी हो और हम उसे बर्फ़ वाले इलाके से अपने जो है ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाके में ले आते हैं, जिस वजह से वो एनिमल जो है ज़्यादा गर्मी की वजह से और गर्मी बर्दाश्त ना करने की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि वो तो ठंडी जगह पे रहने के आदी होते हैं, बर्फ़ में रहने के आदी होते हैं। जब हम उसे गर्म जगह पे रखते हैं तो वो मर जाते हैं। तो इसी तरह हमें नहीं चाहिए कि हम दूसरे इलाके के जो जानवर हैं उन्हें अपने इलाके में लाएं और वहाँ उन्हें रखें, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी जगह में रहने के आदी होते हैं। उनकी अपना टेम्परेचर होता है, जिनको जितना टेम्परेचर वो बर्दाश्त कर सकते हैं उतने टेम्परेचर वाले एरिया में वो रहते हैं। थर्ड इज़ कीप द टेम्परेचर डाउन। टेम्परेचर को हमेशा कम रखना चाहिए। कुछ एनिमल्स हाई टेम्परेचर में ज़िंदा नहीं रह पाते,
उनको अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए, थोड़ी सी भी गर्मी ज़्यादा हो जाए, तो वो एनिमल्स मरना शुरू हो जाते हैं। सम स्पीशीज़ रिएक्ट वेरी बैडली टू स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो वो स्पीशीज़ बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं। इफ़ द अर्थ हीट्स अप टू मच, मैनी स्पीशीज़ वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। You all learn about it in years to come. Humans can help by finding ways to produce energy using ways that don't increase the Earth's temperature. Human beings को चाहिए कि वो ऐसे तरीके प्रोड्यूस करें जिससे हम अपनी ज़मीन के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, ना कि उसे बढ़ा सकें। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो हमेशा ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जिस वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ज़मीन गर्म हो जाती है और बहुत से स्पीशीज़ जो है वहाँ नहीं रह पाते। कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत लो टेम्परेचर में रहते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हो जाए तो इनके मरने का ख़तरा होता है। तो हमें टेम्परेचर को हमेशा नॉर्मल और डाउन रखना चाहिए। Many sea creatures can't survive even a small increase in temperature. The ocean are one of the first place to get warmer as Earth's temperature rises. जैसे ही ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़मीन में गर्मी ज़्यादा होगी तो ओशन समंदर का पानी भी गर्म हो जाएगा। जब समंदर का पानी गर्म हो जाता है तो इसके अंदर जो क्रिएचर्स होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं और बाकी जो आबी मखलूक होती है, वो सारे जो है गर्मी की वजह से पानी में मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और पानी के जो जानवर हैं उनको भी नुकसान पहुँचेगा। तो हमें टेम्परेचर को डाउन और नॉर्मल रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग इंडेंजर स्पीशीज़। हमने 3 स्टेप्स को डिस्कस किया। स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट, डोंट इंट्रोड्यूस अदर स्पीशीज़ एंड कीप द टेम्परेचर डाउन। अगर हम इन 3 स्टेप्स पर अमल करते हैं तो हम अपने कंट्री के जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर बहुत मुश्किल है। अगर हम इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं हमारे कंट्री के, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स? पेज नंबर 43 पर क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आपका होमवर्क है। डू दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी। इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट करें, आई विल आंसर यू। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।